अब अभय दान मिल जाता है श्री चरणों के आश्रय से, वो काल से भी भयभीत नहीं होता। द्वंद दुख सब घटे, दियो दान तिन अभय, द्वंद दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी, संसार में बार बार जन्म मरण कराने वाले समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जिनको अभय दान मिल जाता है, संपूर्ण विश्व को अभय दान देने के लिए जिनकी भुजाएं फड़क रही हैं, उन प्रभु श्री हरि, श्री प्रियाजू, श्री गुरुदेव आचार्य, ये सब अभय दान देने के लिए ही, अपने शरणागतों के लिए ही प्रकाशित होते हैं, धाम से पधारते हैं कृपा करने के लिए। अगर हम प्रभु का आश्रय न लेकर, प्रभु का चिंतन न करके समय को शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के सुख दुखात्मक चिंतन में व्यतीत करते हैं, तो हम बहुत अज्ञानी हैं और अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी, वृंदावने दैवत वृंद वंदे। आहा, कितनी महिमा है जिसने केवल प्रियालाल को अपना माना है, बस आगे कुछ नहीं। धन विद्या रूप महत्व कुल यौवन शरीर संबंध कुछ नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत बड़ी स्थिति है। कह रहे हैं दैवत वृंद वंदे, समस्त दैवी लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, जनलोक, महार्गलोक, ब्रह्मलोक, ये सब वहां के वासी नमस्कार करते हैं। जो वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन वास स्वीकार करके अकिंचन भाव से रहता। अकिंचन का मतलब दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता। जिसके हृदय में प्रियालाल के सिवा किसी से भी अपनापन नहीं है, उसे अकिंचन कहते हैं। जिनके जीवन में केवल लाडली लाल है, श्यामा श्याम है, उसे निष्किंचन कहते हैं। वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो। यदि एक कमंडल, एक लंगोटी पर भी आसक्ति है तो वो निष्किंचन शब्द से सम्मानित नहीं हो सकता। और चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कहीं अपनापन नहीं है, तो वो निष्किंचन कहा जाएगा। निष्किंचन नित्य विविक्त सेवी, जो नित्य एकांत भक्ति में रत है। एकांत का तात्पर्य है हृदय में आराध्य देव के सिवा और किसी का चिंतन नहीं, उसे एकांत भक्ति कहते हैं। ऐसे महापुरुष को देवता जन भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राधिका माधव नाम धाम द्वयम कदा भाव भरेण सेवे। श्री राधा माधव, उनका नाम, उनकी सेवा, निष्किंचनता ये है कि केवल प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का आश्रय, प्रिया प्रीतम का चिंतन। ऐसे महापुरुष को सदैव बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी नमस्कार करते हैं। तुम जान करके भी विष पान कर रहे हो, तुम जानकर जब विष पान कर रहे हो तो तुम्हें कौन बचा पाएगा। जानबूझ करके कर रहे हो, धोखे से हो जाए तो क्षमा है, जानबूझ कर तो फिर दंड के पात्र बन जाओगे। जानन अमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम। जानते हो राधा नाम सुधारसम, राधा नाम अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है। इसको छोड़ करके व्यर्थ वार्ता, भगवत शरणागति को छोड़ करके भोगों का आश्रय, समुदाय का आश्रय, धन का आश्रय, ये विष पी रहे हो जानबूझकर। बिल्कुल सत्य मानिए, बहुत कीमती जीवन है। आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। अगर अंदर से आश्रय श्यामाजू का हो गया है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अंदर से आश्रय भोगों का है, व्यक्ति का है, धन का है, अपने बल का है, साधना का है, तो धोखा है। स्वयं बंधनम, जानबूझकर तुम बंधते चले जा रहे हो। यदि तुम अब भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो मां के समान अत्यंत करुणामय ये वृंदाटवी है, आ जाओ। ये तुम्हारे सारे पापों का नाश करके, सारे दोषों को मिटाकर तुम्हें प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देगी, पक्का। बिना वृंदावन रज का सेवन किए, वृंदावन की कृपा के बिना रसिकों का संग नहीं मिलता, रसिकों के संग के बिना प्रेम रंग नहीं चढ़ता, और प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज। बिना प्रेम प्राप्त हुए समस्त पाप नष्ट नहीं होते, भगवत तत्व का बोध नहीं होता, भगवत प्रेम नहीं होता। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, शांक्रांतम निज कांति मंडल मुदीक्षोरस्थले तर्कयन्, नीलाम कंचुलिकाम परम मपनया शक्त्या प्रिये विस्मृते, याताया नवकेलि कुंज शयनम श्री राधिकाया परी, हाशाः सन्तु मुदे ममाति हसिता
लीभिर बहिस्तदृशा। यदि तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया तो तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट होगा कि लीला झलकने लगेगी। एक अद्भुत लीला का यहां एक श्लोक में दर्शन करा रहे हैं। जैसे श्रीमद चतुरासी जी के पद में आज निकुंज मंज में खेलत, 7वां पद है, आज निकुंज मंज में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर शून्य अभूत भूतल पर जोरी। आज हमारे नवल किशोरी नवल किशोर प्रियालाल खेल रहे हैं, अनुपम अनुराग है। अनुपम अनुराग, श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम, ये अनुपम अनुराग है। श्री प्रिया प्रीतम अनुपम अनुराग में रंगे हुए दोनों खेल रहे हैं। कैसी सुंदर भूमि है, विद्रुम फटिक विविध विविध प्रकार की मणियों से जटित श्वेत रंग की स्फटिक भूमि है। अलग अलग कुंजों की शोभा। वैसे संपूर्ण वृंदावन की भूमि हेममयी कही गई। सुंदर सुंदर कोमल कोमल नवीन पत्ते वृंदावन के जो अरुण वर्ण के हैं, थोड़ा हरिताभ आभा निकल रही, बहुत ही कोमल, ऐसे सखियों ने कोमल पत्तों की सैया लगाई है। उसमें प्रियालाल विराजमान हुए। अब मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलय मनोहर, अद्भुत हास परिहास। अचानक लाडली जू की दृष्टि पड़ती लालजू के इंद्र नीलमणि वक्षा स्थल पर। विशाल वक्षा स्थल में अत्यंत दिव्य सुंदर अपने रूप का प्रतिबिंब देखती है। हरिउर मुकुर बिलो की अपनपो विभ्रम विकल मान जुत भोरी। प्रिया जो एकदम मान धारण कर लेती है कि ये तो कपट करते हैं, हमसे प्रेम की वार्ता करते हैं, हृदय में कोई नवीन सुंदरी विराजमान। 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, हमारी स्वामी जी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, ऐसी प्रियाजू पर अति भोरी। भोरापन देखो, अपने प्रतिबिंब को लालजू के वक्षा स्थल में इंद्र नीलमणि कांति प्रकट हो रही, उसमें देखा गोरी प्रियाजू ने अपने प्रतिबिंब को तो मान कर गए। तो चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत। वैष्णवाचार्य है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। लेकिन इसी प्रेम के कारण उनको भोलानाथ कहा गया है। भोला, बहुत भोले हैं। गोपी बन के मांग जटाओं में बीच ऐसे मांग करके लालजू की रास में। कैसा प्रेम का स्वरूप, ज्ञान समुद्र शिव कैसे। तो यहां किंचन मात्र प्रेम प्रकाशित होता है, सारे ज्ञान का अपहरण करके भोलापन। फिर ये तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। तो आज आश्चर्य हुआ कि चतुर शिरोमणि समस्त विद्याओं के आचार्य श्री लालजू महाराज प्यारी जू के सांद्रानंद घन घनीभूत हृदय में अपना प्रतिबिंब देखा वक्षा स्थल में। तन्नीलम कंचुलिकाम परम मपनया सक्तया प्रिय विस्मृते। ये नव किशोर प्यारी जू के हृदय में कैसे वास कर रहा है। जैसे निज प्रतिबिंब देखकर प्रियाजू, ऐसे लालजू अपने प्रतिबिंब को संक्रांतम निज कांति मंडल मुदविक्षोरा स्थले तर्क है। और एक नहीं, दो रूप वृंदाटवी की कृपा से, रसिकों की कृपा से देख रहा है। प्यारी जू जो सुंदरता की सीमा, लालजू जो लावण्य के समुद्र। लालजू प्यारी जू के वक्षा स्थल में अपने दो प्रतिबिंब देखकर इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अब असहनीय हो गया भोरापन। नीलाम कंचुलिकाम परम मपनया आसक्तया प्रिय विस्मृते। विस्मृत होकर के, और वहां आपका ही प्रतिबिंब। याताया नवकेली कुंज शयनम श्री राधिका परिहासा। उस नवीन सैया पर विराजवाल प्रियाजू हंस रही कि कितने भोरे हैं लालजू। संतु मुदे ममाति हसिताली भीर बहिस्तदृशा। और कुंज रंधों में देख रही समस्त सखिया भी हंस देती। तो लालजू को आश्चर्य होता है कि ये सब हंस रही है, क्या बात हो गई। बोले जहां प्रेम ऐसे हास परिहास की चरम सीमा में बढ़ा हुआ है, ऐसे युगल सरकार जहां खेल रहे, ये रस वृंदावन प्रदान करता है। जो बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी महात्मा जन हैं, जहां उनकी पहुंच नहीं है, वहां रज का सेवन करने वाले रसिक चरणों के आश्रित जनों को यह प्राप्त होता है। प्यारो ढूम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम। कि आपका सत्संग सुना तो दृढ़ निश्चय हो रहा है कि भगवत प्राप्ति करना अति आवश्यक है। लेकिन हमको गुरुजनों ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं, और ऐसे से ऐसा करो। और हम ऐसे बिल्कुल वो बालकों वाली बातें थी, या वो बोल नहीं पा रहे थे, या वो समझ नहीं पा रहे थे, या वहां बालकों जैसी ही बातें हो रही थी। ये बालकों की बातें हैं, ये ज्ञान वृद्धों की बातें नहीं होती। जैसे कहा जाए कि आपको इस परंपरा की रक्षा करने के लिए यही प्रयास करना चाहिए और फिर जन्म लो इसी में,
तो तुम्हें पता है क्या कि तुम फिर विज्ञ मनुष्य शरीर प्राप्त करोगे और फिर साधु बनोगे, फिर इसी परंपरा को चलाओगे? अरे पता नहीं, चूक हो गई। तो हिरन वो बन गए, तो जो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी कहे जाते हैं, तो आप नाली का कीड़ा बन जाए तो कौन सी बड़ी बात होगी? होश में। ये सब परंपराएं भगवत प्राप्ति के लिए बनी हैं। इन परंपराओं का उद्देश्य चलाना नहीं है, चलना है। आप चलिए और भगवत प्राप्त हो जाइए, यही परंपरा है। जितने भी आचार्य परंपराएं हैं वो जीव को भगवत प्राप्ति कराने के लिए हैं, परंपराएं चलाने के लिए नहीं है, परंपरा में चलने के लिए है। बस यही भूल हो जाती है। तो बोले आगे कौन चलाएगा? तो तुम्हारी चलाई हुई परंपरा है। ईश्वर आचार्य रूप में अवतरित होकर के परंपरा चलाता है, वही निर्वाह करता है। वो विविध रूपों में आकर के जहां देखा कि अब इस परंपरा का ह्रास हो रहा है, वो तत्काल किसी न किसी विभूति के रूप में उदय होकर फिर प्रकाश कर देता है।